सुप्रभात बच्चों। अब हम भक्ति धारा के सेकंड पार्ट पदावली पर आते हैं। पदावली पढ़ने से पहले हम इसकी कवयित्री मीराबाई के परिचय की तरफ देखते हैं बच्चों। मीराबाई का जन्म हुआ था सन 1503 में। इनके पति का नाम था भोजराज। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1573। इनकी भाषा थी राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण। इनका भाव था माधुर्य और दाम्पत्य, अर्थात ये श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि जब मीराबाई का विवाह राजा भोजराज से हुआ था तब 1 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी और मीराबाई साधुओं के संग घूमती हुई श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई थी और वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। उनके इष्ट भी श्री कृष्ण थे। मीराबाई की रचनाएं थी गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। साहित्य में स्थान, मीराबाई हिंदी की भक्त कवयित्री थी। उनके अनुसार संसार निरर्थक है। इसीलिए मीराबाई ने यहाँ पर 2 लाइन भी कही है बच्चों कि मेरे तो गिरधर को पार दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पदावली। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यह मीराबाई बोलती है कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है और ये धन मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। इस राम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर मैंने अपने जीवन भर की पूंजी को पाया है। जन्म जन्म की पूंजी मैंने इस राम रूपी रत्न धन के रूप में प्राप्त की है और इसको प्राप्त करने के बदले में मैंने संसार में सबसे अपना नाता तोड़ लिया है। मतलब संसार में सब कुछ खोकर मैंने इस राम रूपी रत्न धन को प्राप्त किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस धन की विशेषता है कि ना तो ये धन खर्च होता है और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है और ये जितना खर्च करो उतना ही ये धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीराबाई कहती है कि मेरी इस नाव को खेने वाले अर्थात इस भव सागर से पार कराने वाले मेरे सतगुरु हैं और वो ही मुझे इस संसार से पार कराएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और वो प्रसन्न होकर अपने प्रभु का गुणगान करती है। यहाँ पर संदर्भ चेंज होगा बच्चों। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसकी कवयित्री मीराबाई है। इसमें कवयित्री ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है, राम रतन धन की महिमा का वर्णन किया है। ऐसा प्रसंग भी लिखेंगे। अर्थ में हम लिखेंगे बच्चों कि मीराबाई कहती है कि उन्होंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है और ये धन उनके सद्गुरु ने उन्हें कृपा करके प्रदान किया है। इस धन को प्राप्त करके उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी के रूप में इसे प्राप्त किया है। इस धन की विशेषता है कि ना तो इस धन को ये धन खर्च करने पर कम होता है और ना ही कोई चोर इस धन को चुरा कर ले जा सकता है, बल्कि ये धन जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। मीराबाई यहाँ कहती है कि मेरी इस नाव को चलाने वाले मेरे खेवट सद्गुरु हैं और वे ही मुझे इस भवसागर से पार कराएंगे। मीराबाई अंतिम पंक्तियों में कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं और वे प्रसन्न होकर भगवान का गुणगान करती है। विशेष में ब्रजभाषा है बच्चों। यहाँ पर राम रतन धन की महिमा का वर्णन किया गया है और हरक हरक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनी हूँ मैं हरि आवनी की आवाज। मीराबाई यहाँ कह रही है कि हे सखी,
मुझे हरि के आने की आवाज आ रही है। महल चढ़े चढ़े ज्यों सजनी कब आवे महाराज। वो अपनी सखी से बोलती है कि हे सजनी, मैं महल के ऊपर चढ़कर ज्यों यानी कि देखती हूँ कि कब मेरे महाराज मेरे कृष्ण आएंगे। दादर मोर पपैया बोले कोयल मधुरे साज। प्रभु के आने की खुशी में दादर यानी मेंढक, मोर, पपीहा बोल रहे हैं और कोयल भी मधुर गीत गा रही है। मग्यो इंद्र चहुदिस बरसे दामनी छोड़े लाज। इंद्र भी मग्न होकर चारों दिशाओं में बरस रहा है और जो दामनी यानी कि जो बिजली है उसने भी सारी लाज छोड़ दी है, वह भी चमक रही है बादलों के बीच में। धरती रूप नवा नवा धारिया इंद्र मिलन के काज। और बारिश के कारण वर्षा ऋतु के कारण धरती ने भी नए नए रूप धारण कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि इंद्र से मिलने के लिए वो तैयार हो रही है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी बेग मिलो महाराज। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप अविनाशी हैं, अर्थात आप शाश्वत हैं, आप मुझसे जल्दी से आकर मिलो। संदर्भ बच्चों वही रहेगा। प्रसंग इसमें लिखेंगे कि इस पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब मीराबाई के प्रभु को आगमन की आवाज सुनाई देती है। अर्थ लिखेंगे बच्चों। मीराबाई कहती है कि मैंने प्रभु के आगमन की आवाज सुन ली है। हे सखी, मैं अपने महलों के ऊपर चढ़ चढ़कर यह देख रही हूँ कि प्रभु जी हमारे घर कब पधारेंगे। प्रभु के आगमन की इस शुभ घड़ी पर दादुर, मोर, पपीहा आनंद में मग्न होकर अपनी बोली बोल रहे हैं। इसी समय कोयल भी मधुर मधुर बोली बोल रही है। आनंद में भरकर इंद्र देवता चारों दिशाओं में वर्षा कर रहे हैं और बिजली भी अपनी लज्जा को छोड़कर बार बार बादलों में गरज रही है। पृथ्वी पर वर्षा के फलस्वरूप नई नई वनस्पतियां उगाई हैं, जिससे पृथ्वी नए नए रूपों में सजी हुई दिखाई दे रही है। संभवतः पृथ्वी अपनी साज सज्जा इंद्र से मिलने के लिए कर रही है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु जी, आप तो अविनाशी हैं, अर्थात शाश्वत रूप से सदैव विद्यमान रहने वाले हैं। आप कृपा करके मुझे भक्त से जल्दी आकर मिल जाओ। अर्थ के बाद बच्चों विशेष। इसमें पहले पॉइंट में लिखेंगे कि मीरा की प्रभु से मिलने की तीव्र अभिलाषा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नवा नवा साथ में ये चढ़ी चढ़ी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द दो बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दरसबिन दुखन लागे ने। मीराबाई कहती है कि हे ईश्वर, आपके दर्शन के बिना मेरे नैन यानी कि मेरी आंखें दुखने लगी हैं। अब के तू बिछरे प्रभु मोरे कबहू न पायो चैन। हे प्रभु, जब से आप मुझसे बिछड़े हैं, आप मुझसे दूर हुए हैं, मुझे चैन नहीं आया है। शब्द गुणत मेरी छतिया कापे मीठे मीठे बेन। आपके शब्दों के कारण आपके इन शब्दों के कारण मेरी छाती के अंदर समाये हुए मेरी मीठी बोली भी अब कांप रही है और मुझे एक पल भी चैन नहीं आ रहा है। कल न परत पल हरि मग ज्योवत भई क्षमासी रेन। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा है और मैं हर पल हरि के आने का रास्ता देख रही हूँ। और ये जो वियोग है ये मुझे 6 महीने की रात के समान प्रतीत हो रहा है। विरह कथा कासे कहूँ सजनी वह गई करवत एन। वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं अपनी इस विरह का वर्णन कैसे करूं, ये तो मेरे लिए आरे की मशीन के समान हो गई है। मीरा के प्रभु कबहू मिलेंगे दुख में अटन सुख दें। मीरा कहती है कि हे ईश्वर, आप मुझसे कब मिलोगे और मेरे दुख दर्द कब दूर होंगे। प्रसंग में बच्चों लिखेंगे कि मीरा प्रभु के दर्शन न पाकर अत्यंत बेचैन है और वह प्रभु से दर्शन देने की विनती कर रही है। अर्थ में लिखेंगे बच्चों, मीरा जी कहती है कि हे प्रभु जी, आपके दर्शनों के बिना मेरे नेत्र दुखने लगे हैं। हे प्रभु जी, जब से आप मुझसे बिछड़े हैं तब से आज तक मुझे चैन नहीं मिला है। आपके द्वारा बोले गए शब्द मेरी छाती के अंदर समाये हुए हैं और मेरी मीठी बोली भी अब कांप रही है। मुझे एक पल को भी आपके दर्शन के बिना चैन नहीं मिल रहा है। मैं बार बार आपके आने का मार्ग देखती रहती हूँ। मेरे लिए यह वियोग की अवधि 6 महीने की रात के बराबर हो गई है। हे सखी, मैं अपनी इस विरह व्यथा को किससे कहूँ? वह तो मेरे लिए आरे की मशीन के समान कष्ट देने वाली हो गई है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से कोई योगी
अपने शरीर को आरे से चिराकर मोक्ष प्राप्त करने में जितना कष्ट पाता है, वैसा ही कष्ट प्रभु जी के दर्शन के बिना मुझे हो रहा है। मीरा जी कहती है कि हे प्रभु जी, मेरी इस वियोग दशा को दूर करने तथा सुख देने के लिए आप कब दर्शन देंगे, अर्थात आप शीघ्र ही मुझे दर्शन प्रदान करें। विशेष में बच्चों, ये वियोग श्रृंगार का वर्णन है, अर्थात यहाँ पर मीरा के प्रभु जी उनसे दूर हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। और सेकंड वाले में हम लिखेंगे कथा कासु कहू, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम अगली पीडीएफ में इसके क्वेश्चन आंसर और इसके संदर्भ प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। गुड बाय बच्चों।